मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है, अपने बारे में परिचय दीजिए। सारा जहान जानता है लंका धीराज रावण को। सुनिए बनवासी, मैं लंका धीराज रावण की बहन शूर्पणखा हूं। और ऐसा विचारती रहती हूँ, कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। यहाँ आने का आशय क्या है, इसके बारे में भी जांच कराओ। ठीक है, मैं आश्रय बताती हूँ। आश्रय तो मुझको बनवासी सृष्टा का छूछा। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, गंधर्व मेरे संग प्यार। बनवासी आगे आओ। इतने चमक धमक रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो। मैं इधर से जा रही थी, मुझसे रहा नहीं गया बिना आपसे। और मेरे साथ शादी कर लो, जिंदगी खुशी से कटे। तो हम दोनों का सुंदर शरीर मानो विधि में विचार कर रखा है। हम दोनों का सुंदर शरीर मानो विधि में विचार कर रखा है। और चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी पारी कर रखा हमसे बियाह कर ले राजा। सुंदरी, इसमें तनिक भी संकोच नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो। इस धरा पर ऐसा प्रतीत होता है कि तुमसे सुंदर कोई नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है कि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सुंदरी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। हम कौन नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी के अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। मैं अपने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूर्व में ही विवाहित हूँ और मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। परंतु सुंदरी,
मैं तुम्हें एक दूसरा विकल्प अवश्य सुझाता हूँ। यह मेरे छोटे भाई लखन हैं, यह अविवाहित हैं। संभव है, पूर्ण संभव है कि ये तुमसे अवश्य विवाह रचें। कहीं मुझसे छल तो नहीं कर रहे हो? इसमें कैसा छल सुंदरी, ये तो विकल्प है कि मेरे छोटे भैया लखन का विवाह नहीं हुआ है। तुम उनके पास जाओ और यह प्रस्ताव उनके पास ही रखो, तो अच्छा होगा। जाओ? ठीक है, जाती हूँ। महाशय रुकिए जरा। बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो तुम गोरे, हम भी गोरे, तुम तो उनसे भी प्यारे हो। वो तो विवाहित हैं लेकिन तुम तो अभी कमारे हो। बनवासी, तो देखो तुम उनकी भांति हमें उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बना बनो सेज पे आजा राजा, सेज पे आजा राजा, आज तुझे मैं कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप मेरे भाई बड़े भ्राता राम के पास जाओ और अपना विवाह विधि से रचाओ। मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं उनकी सेवा करने के लिए भी उनके साथ आया हूँ। इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। सामर्थ्यवान सब भांति राम, बस पास उन्हीं के जाओ तुम। सुख श्रेष्ठ सदा से
शुक्र है तुमको भी पति बनाए। कहिए। आप मेरे भ्राता राम के पास जाओ और अपना प्रस्ताव उन्हीं के पास रखो। आपके लिए वो अवश्य कुछ अच्छा ही सोचे सुनते। मेरे पास आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। गजब कर रहे हैं लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वहां भेजता है और फिर वहां भेजता है। अगर कहते हो तो मैं राम के पास फिर से जा रही हूँ, लेकिन वो भेजेंगे फिर आपके पास नहीं, वो आपकी बातों को नहीं ठुकराएंगे। मैं पहले उनके पास गई थी, लेकिन वो आपके पास भेज थे। एक बार पुनः प्रयत्न तो करो सुंदरी। उन्होंने तो आपके पास मुझे भेज दिया, बोले वही शादी करेंगे आपसे। सुंदरी, पूर्व की भांति मैं इस बार भी अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। मेरे समीप आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपसे प्रार्थना है आपको पुनः से छोटे भ्राता लखन के पास ही जाना होगा। अतएव वही आपकी मदद, हर संभव मदद कर सकेंगे। इसमें मदद की क्या बात है? मान जाइए राजा, शादी कर दो। राजा महाराजा तो कई लड़कियां रखते हैं। ये मेरे कुल के विरुद्ध होगा। मैं तो पूर्व में ही विवाह कर चुका हूँ, यह मेरी भार्या है, परंतु मेरे छोटे भ्राता लखन अविवाहित हैं। आपको उन्हीं के समीप जाना होगा, वही आपकी हर प्रकार से इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनिए श्रीमान, आपके भैया ने तो मुझे आपके पास फिर से भेज दिया और
तो नहीं मुझे निकाल लगे रंग राम का श्याम, मैं तो तुझ पे ही करूं लखन भी बस हाथ जोड़ कर विनय करूं, अब बस हाथ जोड़ कर विनय करूं, अब अधिक न मुझको बस हाथ जोड़ कर विनय करूं, अब अधिक न मुझको हे लखन भी बलवान प्यारे, तुम सारी मेरे संग। मैं आपसे विनती कर रही हूँ महाराज, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं ऐसे कुआरी भटक रही हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए, मेरा भी इच्छा हो जाएगा। नीच चल भाग यहाँ से, जो निर्लज्ज आज बना है, निर्लज्ज वही तो पूरा हो, निर्लज्ज करे वही तुझको, तू जाकर किसी कुआं में गिर, जो बात बनाती है मुझको। इतनी बड़ी बात, मैं समझ गई, इससे तो गर सकती नहीं दाल अपनी, एक तो पूरा उपदेशक है, चल सकती नहीं चाल। अतएव मैं विकराल रूप धर गर सीता को खा जाऊंगी। तू क्या समझता है लक्ष्मी, ऐसे वैसे मुझे समझ रहा है, मैं विकराल रूप धर गर सीता को खा जाऊंगी। जब नार बिना व्याकुल होगा, मैं उससे ब्याह रचाऊंगा। अब मैं अपना राष्ट्रीय रूप फिर से बनाती हूँ और सीता को खाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ इसको कौन बचाता है। जय शिव शंकर! मैं रूप लखा अपने इस रूप में इसको मैं अभी खाए जाता हूँ, ये दोनों मजबूर होकर मेरे पास आएंगे। अब अपने भाई और दूसरा के पास जाऊंगी और
प्यारे भक्तों, इस तरीके से आपने देखा कि शिव की कथा छल करके किस तरीके से विवाह करना चाहती थी, किंतु भैया लखन, आज्ञा भैया। अभी आपने देखा हम दोनों भ्राता जिसे सुंदरी समझ रहे थे वह तो एक राक्षसी निकली। इसलिए भैया आप सावधान रहना होगा और पूरी तरह से अपनी सीता माता का आपको ध्यान रखना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। जो आज्ञा भैया, आप निश्चित रहें भैया। प्यारे भक्तों, शुक्लखा की नाक कटवाई और शुक्लखा अपनी नाक कटने की कथा बताने के लिए रावण के भाई या अपने भाई खरगोशर और कृष्णा के पास जा रही है। खरगोशर कृष्णा का दरबार लगा है। कभी शुक्लखा पहुंचती है और शुक्लखा की नाक कटी है तो कैसे होता है? अरे कैसे कटी, कैसे कटी, अरे कैसे कटी हो रामा, कैसे कटी, कैसे कटी, कैसे कटी, कैसे कटी हो रामा, कैसे कटी, के निवासी है। पूरा के नाम करने पर 50 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप है। श्री राम लखन मुख्य फल के दिया 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप कर दिया गया है। माँ भगवती आप पर सुदेव कृपा बरसाती रहे। ओंकार मिश्रा सूर्यलाल के जवाब पर खुश होकर, सूर्यलाल मिश्रा जी के जवाब पर प्रसन्न होकर 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप होकर कर दिया है। श्री भीम गुप्ता तेजगढ़ जी वाला 50 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप होकर कर दिया है। माँ भगवती आप पर कृपा बरसाती रहे। इसलिए नहीं है हर दूसरे और तीसरा का दरबार। हाँ भैया, ओम प्रकाश पांडे उर्फ भुवन पांडे जो पूरे झाड़ू के निवासी है, आपके कर्तव्य द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप होकर बोल दिया गया है। माँ भगवती आप पर सदैव कृपा बरसाती है। घर दूसरा और तीसरा का दरबार लगा हुआ है। तभी शुक्लखा का प्रवेश होता है।
बताइए आपको आदर्श रामलीला कमेटी तेजगढ़ प्रताप। Thank you.
की बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर दो बेगाना हुआ, कम से कम पूरे में साथी का नजारा करिए, आगे पैखाने में जीने का सहारा करिए, आदमी तेरी जवानी का मजा आएगा, उसको अंगूर के पानी का मजा आएगा, नजर अपनी बकरी शौक गुलाबी कर दे, इतनी पिए के जमाने को शादी कर दे, जब सामने आए तो कहना कैसा, बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा, वो पति है मैं पानी में, वो लगी है खाने में, पूरी मचा ले भूम 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 बराबर भूम शराबी भूम बराबर भूम बराबर भूम शराबी भूम बराबर भूम भैया 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 हमारी गाय सूप नहर की आवाज आ रही है। भैया भैया ये आवाज आ रही है। हाँ दूसरा बाहर सूप नहर की आवाज आ रही है। अरे कहाँ बाहर? ये तुम्हारी नहर किसने बनाई?
जाओ जाओ घर जाओ और कहा कि वहां को भी आ जाओ क्योंकि तुम नहीं जानते ये पट्टी उट्टी करा देगा। इस तरीके से सूट रखा निरंता का विध्वंस करने का पहलू चाल चली। खैर दूसरा तीसरा को आकर बताया कि मेरी नाक काट ली, जवाब का नाम लिया तो काबू काट लिया। अब खैर दूसरा और तीसरा प्रभु श्री राम लता वत्सर के रूप के लिए जाएंगे, दिखाएगी आदेश रामलीला करेगी रूप प्रताप को। क्या भक्तों, खैर दूसरा और तीसरा के रोल अब उस बृहद अदाकारी पर रामलीला के आयोजक परमानंद भावी साहब द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। माँ भगवती की कृपा से दो भाई लक्ष्मण, कहो भैया। तुम अपनी भाभी सीता को लेकर कंदरा में चले जाओ, मैं इन सभी असुरों का विनाश करता हूँ। असुरराज राक्षस लौटो तुम्ही जब बातों से जीता नहीं जाता रण का असुरराज, संग्राम कभी बातों से नहीं जीता जाता। युद्ध प्रारंभ करो, यानी तुम मुझसे युद्ध में जीत गए तब मैं तुम्हें असुरराज ये मानूंगा कि तुम महान हो। अरे चील, अरे तो क्या करते हो? इसकी लावा बंदी रही, आपके खा लेना हो जाओ गया।
कि राक्षस मिथ्या बातों को बोलकर समय व्यर्थ न करो, संग्राम करो। क्या काम तुम्हारा है? संग्राम दिखाए तीनों की अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे इस तरीके से आपने देखा हर विषय में तीसरा काम है। प्रभु श्री राम के हाथों से होता है और हमारे बीच में एक बहुत ही लोकप्रिय कलाकार है, भजन सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया भजन गाते हैं और साथ ही साथ नृत्य भी करते हैं, जो कन्हैया की धरती से चलकर आए हुए हैं। दशरथ सिंह आप मंच पर आ जाइए। जब तक सुबह मुझे जो लिखना दी जब तक मैं जा रहे थे तो बस लोग क्या कर रहे हैं तो तब क्या है मास्टर बेटी ये तो लगा हूँ धर्म से, ये तो लगा हूँ धर्म से ग्रामीण भरत भारत कब ठान धर्म से तदा तुम सुजान अरे तो काले को काला न कहो काला तो बड़वाला है, काली पुतले काला सुरमा आँख में रहने वाला है। ये तो काले पे सारी बेचती है, ये तो काले पे सारी बेचती है कि काला चक सुदर्शन वाला है। अरे काली मैया, अरे देवी मैया तुझे कैसे मनाऊं क्या है? अभी मेरे अंदर प्रश्न लगाया जाए तो ऐसी बात हो सभी लोग बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए आप लोग।
सभी लोग बैठ जाइए बेटे, सामने कोई अच्छी बात नहीं, बैठ जाइए आप लोग। केवल लाख देवता का दर्शन हुआ है, आप लोग बैठ जाइए, कोई अच्छी बात नहीं, बैठ जाइए। केवल लाख देवता का दर्शन हुआ है, बैठ जाइए। बैठ जाइए। जो कोई बात नहीं, आप लोग आराम से बैठिए। कुछ बच्चे थे वहाँ मंच पे, वहाँ बदमाशी कर रहे थे, और कोई बात नहीं है, उन्हें भगा दिया गया है। आप लोग बैठिए। जो भक्त हमारे रोड पर खड़े हुए हैं, जो भक्त रोड पर खड़े हुए हैं, आपने निवेदन करूंगा कि आप लोग मंच की तरफ आ जाइए। तो दर्शक जी का प्रोग्राम शुरू हो। अभी मैं चंदा सरवार से आ रहा हूँ, गाते गाते गला खराब हुआ, क्योंकि अभी छोटे कुछ शब्दों में अभी शुरू से सुनाने लगा हूँ, जो भी 2000 समझ रहा हूँ, कैसे लगा? अरे हे जमुना भाई में लाइया, छोटा सा बच्चा ना सांप का बच्चा देख के लोग भागने लगते हैं। अगर कोई मिल जाए आगे तो बेहोश हो जाएगी, कैसे करेगा? अरे हे जमुना भाई में नैया, अरे जमुना भाई में नैया, हे जमुना भाई में नैया, कैसे? हाँ मास्टर, हमने मास्टर बोलो। अरे हे जमुना भाई में नैया, अरे जमुना भाई में नैया, हे जमुना भाई में नैया, अरे गोड़ा तेरा है जमुना भाई में नैया, गोड़ा तेरा है। अरे कचरा चाहिए, देखा कंदर दूरेगा, कचरा चाहिए, देखा कंदर दूरेगा, कंदर दूरेगा, कंदर दूरेगा। हम भी नहीं रहा है, कंदर दूरेगा, कैसे? अरे कचरा चाहिए, देखा कंदर दूरेगा, अरे तू कहीं से ले खा, अरे तू कहीं से ले खा, वो बनारस जाए हो जमनवल मंगलिया, जब तक श्री राम जी लखनऊ जी जब में प्यारे थे कृपा से देख क्या कर रहे। अरे तू लोग के पीछे हुआ है ना, अरे तू लोग के पीछे हुआ है ना, तुम लोग के पीछे हुआ है ना, हम तुम लोग के पीछे हुआ। हाँ मास्टर ये इस बार के कर रहा है, तभी हो कल सुनने में सुना है। अरे कवल कर लवा, अरे कवल कर लवा, सहारा भागे पिया का भागे बोलना है छोटी
अरे दुनिया के पीछे है राम, अरे दुनिया के पीछे है राम, दुनिया के पीछे चल सोने के चिड़िया दुनिया के पीछे अरे लगे लगे राम चरण पिछला से लक्ष्मी लगे लगे राम चरण पिछला से लक्ष्मी कवने करना से भूले हम अपना अरे पीछे वही मसी करनी, अरे पीछे वही मसी का चलता मैया भगन के पीछे चल सोने के चिड़िया दुनिया के पीछे कहेगा अरे सीता माई रही मां सोचले मनवा सोचले अपने मनवा भैया सोचले अपने मनवा सीता माई रही मां सोचले अपने मनवा मारे कवन का सुरवा से ये हम बनवा माई रही छूट गए ससुर मोरा ऐसे कर दीजिए अरे छूट गए ससुर मोरा छूटल बन नहीं है हाथ में मेरी अरे छूट गए ससुर मोरा छूटल बन नहीं है छूट गए खबर नहीं है छूट गए राजा ऐसे आप भी कुछ नहीं बोल रहे कैसे अरे छूट गए राजा छूटा सुना ना हमारी मैया हो तुम के पप्पू केरा जो कमोरा के निवासी है आपके घर का बोदा 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर दिया है। माँ भगवती आप पर सदैव कृपा बरसाती रहे। प्यारे भक्तों, खर दूसरा और तीसरा के वध के बाद सूर्पनखा लंका में प्रवेश करती है। रावण का दरबार लगा हुआ है। दिखाएगी आपको आदर्श रामलीला कमेटी देवगढ़ प्रताप।
खानदानी ये रईस है खानदानी पीले पीले उम्र जानी पीले पीले उम्र राजा पीले पीले उम्र जानी मोहब्बत ही इबादत है इबादत ही मोहब्बत है मोहब्बत ही इबादत है इबादत ही मोहब्बत है तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है महाराज कास्की दुनिया है बेमानी बाकी दुनिया है बेमानी पीले पीले उम्र जानी पीले पीले उम्र राजा पीले पीले उम्र जानी महाराज कास्की महाराज कास्की
तो मेरी सब कथा की है। ये मैं क्या देख रहा हूं बहन? आकाश पाताल मैं तुम लोग में ऐसा कोई चौथा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी जन्म स्वप्न है जिसने तुम्हारी नाक कान काट कर इस तफ्सीस को लगाया है। बता बहन बता क्या उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है? क्या बताऊं भैया भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए वो दो लड़के जो साथ में एक सुंदर नारी लेके गए आए हैं। बाबा तू वहां क्या करने गई थी? तुम क्या करने गई थी उन लड़कों के पास? क्या मैं कहीं आ जा नहीं सकती क्या भैया? मैं उधर अचानक निकल गई, उसकी नारी ने मिलना चाहा, इतने में बड़े तपस्या ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। है
क्या बोलूं भैया, मेरी हाल देख रहे हो, मैं बाबू कहाँ पहनूंगी भैया, नथुनी कहाँ पहनूंगी, तो मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचा लो। जग में जब ऊंची नाक नहीं, नकटा का नाम रखा। अपने भाई को और अधिक शर्मिंदा मत कर बहन। बहन स्वप्न है, बहन निराश हो गए। अब नाक नहीं मैं रखूंगा, बेटा नसलों की नस को बीचों के नाक करूंगा। बहन नारी की नाक का कसर होती है, मोटी नाक नहीं। अमर पर हाथ उठाने से जमती है ऊंची नाक नहीं। बहन सुन है, ये मेरे पिराग ने कीते हैं। मेरे फैसले सिंह पकड़ी चले एक भाग पर पीते हैं। यह सवाल तारीख की मसला क्या हर दूसरा नहीं कहा। यह तेरी मूर्खता है सुन पे। अगर तुम ये अपनी बर्बादी का समाचार मेरे भाई घर दूसरे तीसरों के बताती, तो आज मेरे यहाँ सशक्ति न पड़ी रहती। यह समाचार रखिए क्या घर दूसर से नहीं कहा, उसका भी वही कहा था। क्या कुल दूसरों ने नहीं कहा। तब तो मेरे पौधानी भाई उन दोनों तरसी को समाप्त कर दिए होंगे। क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। क्या घर दूसरा पिछले उन दोनों छोटे बच्चों को समाप्त नहीं कर सके तो नहीं भैया, वैसे ना लेकर गए उधर, अत्यंत घोर संग्राम किया। भैया, वैसे ना लेकर गए उधर, अत्यंत घोर संग्राम किया। इतने में बड़े तपस्या ने उन तीनों का काम गंवार दिया। भैया पृथ्वी पर नदी उधरती थी, चारों तरफ खून ही खून भैया। पृथ्वी पर नील उधरती थी, लाशों पे लाशें पड़ती थी। भैया वो तीनों मारे गए भैया। क्या कहा स्वप्न थे। मेरा भाई घर दूसरा तीसरा इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है जब एक अकेली तफसीर सारी सेना को मार दिया, तो फिर ये निश्चित से नारायण कह रहा था।
निश्चय ही जिम्मेदारी है तो पैर भाव ही रखूंगा। अगले जन्म का बंधन भी उनके प्यार ही छोड़ूंगा। मेरे बड़े भैया खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? क्या उन तपस्वियों से आप डर गए भैया? सब लखे बहुत हो चुका। रोना धोना बंद कर देना। कान को कान में रखने वाला ये लंका पति लंके दोनों तपसी से डर जाएगा। नहीं बहन नहीं, बच्चे जो काटे ना करा, बच्चे जो काटे ना करा, वो जिंदा रहे जमाने में तो टूटे माई की भुजा लाना है इसका खाने में। बहन सुन लगे, बैठो तुम थोड़ा ठीक हो। मैं दंडक बन को जाता हूँ। किसी नाग आदमी का बदला दोनों से कभी चुकाता हूँ। बहन निराश न हो, चलकर महल में विश्राम कर। दंडक बन जाएगा और दोनों तपसी बच्चों को इस नाक कान का पदला अवश्य लेगा, अवश्य लेगा। नहीं तो हमारे काम के आगे छोटा है स्वर्गलोक भी लंकेश के आगे। जी हाँ, हमारे बीच में कुछ देर पहले दलफरा कमेटी है। हमारे बीच में कुछ देर पहले पधारे छतरपुर की धरती से चलकर आए श्री भूमिलेश सिंह जी, श्री सती सिंह जी। हम उनका इस आदर्श गुलाम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए अपने इस रामलीला स्रोत की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आज इस सटे छतरपुर के रामलीला के मंचन पर आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूमिलेश सिंह की तरफ से 100 रुपए का पुष्प इस रामलीला स्रोत में प्रदान किए हैं। उसी कड़ी में श्री सतीश सिंह की तरफ से 100 रुपए का योगदान इस रामलीला स्वरूप को प्रदान किए हैं। हम अपने इस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हुए विजय की गहराई को धन्यवाद देते हैं जो आप इस तेज करके धरती पर आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी तैयार है। कमेटी है कुएं में कूद कर मर जाना, कमेटी डांस। चलिए श्री प्रस्तुत है, आनंद लीजिए। वो सच्चे दरबार की जय हो। ठंडा जल में नहाने से गला खजोरा बढ़ गया। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना।
देखिए दिल्ली की लड़की जिसको देख कभी ठंडी मुझसे आह निकल गई ठंडी अंदर अंदर आग सी भड़की उसका नाम घराना पूछा उसका घर ठिकाना पूछा अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर जाते ही झूठे सलाम बजाया डैडी को दिल का बयान सुनाया बोले खाले डैडी बोले हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीजिए मुझको पता अपने बाप का आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा अच्छा ख्याल है आपका मेरे दिल में चल गई गोली मेरे मन में प्रकाशे फूटे आखिर मांगा प्रभु रोके तेरी जय जय हो करतार तेरी जय जय हो करतार तेरी जय जय हो करतार हो तेरी जय जय हो करतार तेरी जय जय हो करतार कितने में आ गया उसका भाई ये मुंह और मसूर की दाल में निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे उसका भाई था बक्सर भाई उसका भाई था बक्सर भाई उसके की हमले की तैयारी मैं तो तुमको दबा कर भागा मैं तो तुमको दबा कर भागा रास्ते में बोला मन का कागा क्या कूद के मर जाना यार तुम शादी न करना कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी न करना कैसे मारे से ना पहुंचे मैं मिस्टर को कहना यहाँ बोलना सिंह बोलू शादी कर ली खम्बा से शादी कर ली फिर रोज रात को फिर रोज सवेरे get out, फिर एक रात को
मैं तो तुमको दबा कर भागा, मैं तो तुमको दबा कर भागा, रास्ते में बोला मंगा खागा, क्या कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। हम तो जहाँ गए ठोकर खाई, कोई न जाने किर पड़ाई, राम ने पांचों रूप मिलाए, एक मेरी जो बिना बिनाई मेरा हाल देख करना, यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना, मत करना, मत करना, मत करना, कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना, अल्लाह अल्लाह। जोर लगाने के बाद वाह सुनिए भाई, आज की रामलीला ये भी समाप्त होती है। रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम को, रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम, रघुपति राघव बोलो रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा रामचंद्र की